इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। गुर्दे की बीमारी के हवाले से एक कंप्लीट सीरीज का सिलसिला चल रहा है। मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड की हैं, कोशिश की है कि उन छोटी छोटी बातों को टॉपिक बना के आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, जिसके बारे में अमूमी तौर पे आगाही दी नहीं जाती, एक एक चीज को समझाया नहीं जाता। लेकिन डायबिटीज टेलीकेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो अपना वादा पूरा कर रहा है और वादे के मुताबिक उन चीजों को आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है जिसके मुतालिक शायद आप किसी से सवाल करते हुए भी डरते हैं या शायद ये भी नहीं समझते कि मुझे इस चीज का सवाल करना भी चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, डायबिटीज एंड किडनी सीरीज में आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ वो ये है कि अगर डायबिटिक पेशेंट में यूरिन में कुछ चेंजेस नजर आए तो वो एक खतरे की घंटी बजती है कि कहीं किडनीज मुतासर तो नहीं हो रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो 7 यूरिनरी चेंजेस यानी कि पेशाब में कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को होना शुरू हो गई हैं तो ये यकीनन एक अलार्मिंग है और एक इंडिकेशन है कि आप अपने गुर्दों का मुआयना करवा लीजिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सोचिएगा कि क्या आप भी इन तब्दीलियों का शिकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं है तो अपने आप को बचा लीजिए, और अगर हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस अपने आप को बचा लो। जी हाँ, जब डायबिटीज की डायग्नोसिस होती है तो यूरिन में वैसे ही एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि यूरिन का बहुत ज्यादा आना, जो कि यकीनन बढ़ती हुई शुगर की अलामत होता है, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। लेकिन कुछ यूरिनरी चेंजेस ऐसी भी होती हैं जो अगर एक डायबिटिक पेशेंट पर हो रही हो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो रूटीन टेस्ट या रूटीन वर्कअप्स नहीं हो रहे हैं तो ये अलामात बाज़-औक़ात निशानदही कर देती हैं कि अब टेस्ट करवा लीजिए अगर अब तक नहीं करवाए हैं तो। यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ कि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टेजेस के हवाले से, यहाँ जिन यूरिनरी सिम्टम्स का, साइन एंड सिम्टम्स का जिक्र मैं करने लगी हूँ वो यकीनन बाज़-औक़ात जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, फिर भी डायबिटिक पेशेंट के गुर्दे मुतासिर हो चुके होते हैं। हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनमें ये चीज़ एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट को पता भी नहीं होता और वो स्टेज 1 और बाज़-औक़ात 2 भी क्रॉस कर चुका होता है। और जब उसके सामने यूरिनरी सिम्टम्स या इससे रिलेटेड जो हमने साइन एंड सिम्टम्स की आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसको अलामात जो है वो जाहिर तब होते हैं जब कंडीशन स्टेज 3 पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन बाज़ लोग गुड लक होता है कि चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं और चीज़ें जो है वो वहीं पर रोक ली जाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं कि जिनको देखना ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपके यूरिन में कोई बबल या झाग बनना शुरू हो जाए तो आपने ज़रूर जो है वो यूरिन का टेस्ट करवा लेना है, EGFR करा लेना है, एल्ब्यूमिन, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट करा लेना है, क्योंकि अमूमी तौर पे यूरिन में बबल या झाग बनना उस वक्त शुरू होता है जब प्रोटीन्स की लीकेज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बात और भी बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें हर इंसान पे फिट हों, कि हर डायबिटिक पेशेंट की यूरिन अगर बबलिंग कर रही है तो उसको CKD हो गया है या उसके गुर्दे मुतासिर हो गए, ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम, और अगर एक डायबिटिक है और अगर आप अपना वर्कअप करा लेते हैं तो चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, लाइक अगर आप पानी कम पी रहे हैं या आप जो है वो कोई यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत कॉमन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी जिक्र करेंगे। तो यहाँ सिम्टम्स बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि दिस कैन बी द सिम्टम्स ऑफ CKD। तो EGFR और क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट करा लेना। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फोमी और बबल इन द यूरिन। नंबर 2, यूरिन में ब्लड आ जाना। नंबर 3, यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाना। अब यहाँ बहुत ज्यादा हो जाने में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि यूरिन आउटपुट जब ज्यादा होता है तो यकीनन हमें लगता है कि शुगर बढ़ी हुई है, तो अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और यूरिन आउटपुट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, यकीनन उसके साथ साथ किडनी का टेस्टिंग करा लेनी चाहिए
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही अनकंट्रोल डायबिटीज किडनी को भी अफेक्ट कर चुका है। क्योंकि किडनी जब मुतासिर होती है, गुर्दे जब मुतासिर होना शुरू होते हैं, तो इनिशियली वो बहुत तेजी से काम करते हैं, क्योंकि उन पर रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उन पे वो काम करने की कोशिश करते हैं, वो यूरिन को ज्यादा बना रहे होते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन और उसका आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो यूरिन का ज्यादा आउटपुट भी अलार्मिंग है। और चौथी चीज है कि यूरिन का कम आउटपुट, आपको लगे कि आजकल पेशाब जो है वो बहुत कम हो गया है, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। 6 में है कि यूरिन का कलर चेंज होना। जैसे मैंने जिक्र किया कि स्टेज 3 और 4 पे जाने के बाद बाज़ औक़ात पेशेंट्स को सिम्टम नजर आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब यूरिन का आउटपुट कम हो चुका होता है, तो यूरिन का कलर जो कि नॉर्मली पेल येलो होता है, वो कलर ऑरेंजिश की तरफ जाएगा। डार्क येलो से ऑरेंज होते होते अगर वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, स्टेज 5 पे पहुंच गया या 4 पे पहुंच गया, तो वो डार्क रेड और डार्क ब्राउन यूरिन होगा, जो कि फुल ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि सही फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, सही वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से डार्क रेड और ब्राउन कलर ऑफ द यूरिन भी अलार्मिंग होता है, और फौरन से पेशतर आपने अपने सारे टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और यकीनन आपने रूल आउट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो यकीनन आपने देखना है कि आया किडनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं हो गया, क्योंकि किडनीज यानी कि गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करने की सलाहियत तो खोते हैं, और इनकी जो साख्त है उनमें भी फर्क आना शुरू होता है, उसके अंदर ट्यूब सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, मिनरल्स उसमें जमा होते हैं, स्टोन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द अलार्मिंग साइन है यूरिन का। अगर आप इनमें से किसी का भी शिकार है, तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। डायबिटीज टेलीकेयर का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।